Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1621 मगम के भीतर एक रेड फ्लेम भड़क उठी। जियोयान ने अपनी बाहों को अपनी छाती के ऊपर से पार किया। उसने अपने चारों ओर घनी तरह से भरे मिस्टीरियस क्रीचर्स को देखा और हंसते हुए कहा, जब से वहां गार्डियन है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह किस चीज की रखवाली कर रहा है? मनुष्य, तुरंत चले जाओ या मर जाओ। जियोयान को देखते ही दो घनी सफेद आग की छिपकली लोगों की आंखें एक बर्फीली ठंड से भर गईं। जिन शब्दों से वे अपरिचित थे, वे धीरे धीरे उनके द्वारा बोले गए। उन दोनों की बात सुनकर आसपास के छिपकलियों ने अपनी आंखों में कुछ उग्रता प्रकट की। उनके स्केल्स बहुत डाका हो गए थे। जियोयान की एक्सप्रेशन शांत थी। उसके चारों ओर बढ़ती मर्डरस इंटेंट के कारण उसका चेहरा नहीं बदला था। अगर वह इस लाइनअप के साथ पहले मिल गया होता, तो संभावना है कि वह मौत से डर गया होता। अब, हालांकि, केवल दो बानशेंग्स और इनसिग्निफिकेंट एक्सपर्ट्स के एक समूह ने उनके खिलाफ कोई खतरा पैदा नहीं किया। मैं आज निश्चित रूप से मैग्मा की तह तक जाऊंगा। जियोयान धीरे से हंसा। उसका शरीर नहीं हिलता था। इसके बजाय एक विशाल और माइटी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उसके माथे से बिजली की तरह गति के साथ तेजी से फैल गया। इस माइटी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन के फैलने के बाद मैग्मा अचानक तीव्रता से हिल गया। एक अस्पष्ट भिनभिनाहट की आवाज निकल रही थी। इसके तुरंत बाद आसपास के कई अग्नि छिपकलियों के शरीर अचानक कांपने लगे। उनकी सोल की गहराई से हेवन जैसा स्पिरिचुअल प्रेशर उठा, जिससे वे कांपने लगे। उनका फॉर्मेशन एक पल में पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। दो पूरी तरह से सफेद आग की छिपकली इस दृश्य को देखकर लोगों के एक्सप्रेशन बदल गए। इससे पहले कि वे एक तेज चिल्लाना छोड़ पाते, हालांकि उनके सामने का मैग्मा अचानक फट गया था। एक विशाल और शक्तिशाली माइटी इंडिस्क्राइबेबल फ्लक्चुएशन उनके शरीर पर रूथलेसली एक्सप्लोडेड कर टकराता है। दसियों हजार फीट की मैग्मा तरंग तेजी से फैल गई। दो सफेद अग्नि छिपकली को सीधे उड़ा दिया गया। उनके मुंह से खून निकल आया था। जियोयान को देखते ही उनकी आंखों में एक गहरा सदमा था। जियोयान की कठोर एक्सप्रेशन थे। उसकी जुबान के सिरे से भाड़ में जाओ गड़गड़ाहट जैसी चीख निकली। हिंसक रूप से फैलते ही उनके चिल्लाने के भीतर विशाल और पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन छिपा हुआ था। इसने सीधे इस मैग्मा समुद्री रीजन के 1,00,000 फीट के भीतर के एरिया को विशाल लहरों का निर्माण करने का कारण बना दिया। बैंग 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 की आवाज फैल गई और अराउंड में अनगिनत छिपकलियों को उड़ते हुए भेज दिया गया। हालांकि जियोयान ने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया था। हालांकि उसने इन छिपकलियों को जबरन वापस कर दिया था, लेकिन उसने उनकी जान नहीं ली। आखिरकार वह इस जगह से परिचित नहीं था और वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि अगर वह इन क्रीचर्स के बड़े पैमाने पर वध में शामिल होता है तो किस तरह की अप्रत्याशित घटना होगी। स्थिति चाहे जो भी हो, इस जगह को संभवतः इस ड्यूक्यूई कॉन्टिनेंट के अंतिम डूडी ने पीछे छोड़ दिया होगा। सावधान रहना निश्चित रूप से सही विकल्प था। मैग्मा के निचले हिस्से को जियोयान ने उल्टा कर दिया था। वो भयंकर दिखने वाली अग्नि छिपकली भी हैरान चेहरों के साथ काफी दूर चली गई थी। उन्होंने डेमन गॉड जैसी फिगर को दूर से ही देखा। उस भयावह स्पिरिचुअल प्रेशर ने उनकी सोल को भी कांप दिया। जो लोग गॉड की टूम में घुसने की हिम्मत करते हैं, उन्हें डिवाइन पनिशमेंट भुगतना होगा। दो पूरी तरह से सफेद अग्नि छिपकली लोगों ने अपने मुंह में मीठा खून निगल लिया और कर्कश आवाज के साथ दहाड़ने लगे। इस तरह की धमकी के सामने जियोयान केवल हल्का सा मुस्कुराया। उसका दिल निश्चित होने लगा कि निश्चित रूप से मैग्मा के तल पर कुछ मौजूद है। इन क्रीचर्स ने जिस गॉड के टूम के बारे में बात की थी, वह संभवतः टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन था। यह सोचते ही जियोयान की आंखों में तेज गर्मी आ गई। उसने अपने होठों को चाटा और उसकी निगाहें नीचे के काले मैग्मा की ओर देखने लगी। प्रतीत होता है कि इस अथाह मैग्मा के अंत में कुछ भयावह चीज छिपी हुई प्रतीत होती है, जिससे किसी के छिद्र खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि मैं सही हूँ, जियोयान धीरे से बुदबुदाया। उसका शरीर एक आग की चमक में बदल गया, जो बिजली की तरह गति के साथ मैग्मा के नीचे की ओर दौड़ा। आग की छिपकलियां एक पल के लिए हिचकिचाती हैं और उसकी फिगर को देखती हैं। हालांकि अंततः उन्होंने उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। पहले की स्थिति से वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि यदि जियोयान ने दया नहीं दिखाई होती, तो संभव है कि वे सभी पहले ही मर चुके होते। मूर्ख मानव, तुम अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हो। दो पूरी तरह से सफेद छिपकली लोगों ने नजरों का एक्सचेंज किया। अंत में उन्होंने ठंड से खर्राटे लिए और आगे बढ़े, मैग्मा में विलीन हो गए और तेजी से दूरी की ओर बढ़ गए। उन फायर क्रीचर्स की बाधा के बिना जियोयान की गति भी बहुत बढ़ गई थी। हालांकि चाहे वह कितना भी भयावह क्यों न हो, वह अभी भी मैग्मा के अंत तक पहुंचने में असमर्थ था। लहरदार मैग्मा के कारण सामने की सड़क चिपचिपी और धुंधली हो गई थी।
जियोयान ने इस स्थिति का सामना करते हुए थोड़ा मुंह फेर लिया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। इस मैग्मा समुद्र की गहराई उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यह अब कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक व्यक्ति की ताकत बना सकती थी। शायद उस स्तर तक पहुंचकर ही किसी के पास ऐसी क्षमता होगी। मुझे विश्वास नहीं है कि वास्तव में इस मैग्मा का कोई अंत नहीं है। जियोयान ने एक धीमी हंसी दी। उसका शरीर उल्कापिंड की तरह उड़ गया। जहां से गुजरा वहां एक वैक्यूम बन गई। इसके भीतर का मैग्मा वास्तव में कुछ भी नहीं में बिखर गया था। बैंग बैंग बैंग। जियोयान ने मैग्मा के माध्यम से बड़ी आसानी से चार्ज किया। आसपास के मैग्मा का रंग पहले से ही किसी अज्ञात क्षण में धीरे धीरे चमकीले लाल से पूर्ण काले रंग में बदल गया था। मैग्मा के इस रंग में बदल जाने के बाद जियोयान की गति भी बहुत कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस मैग्मा के भीतर एक तरह की रहस्यमयी गर्मी छिपी हुई है। यह मिस्टीरियस हीट कुछ ऐसी थी जिसे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी कम समय में आसानी से प्योरीफाई नहीं कर सकती थी। सराउंडिंग बदलने के बाद जियोयान की आंखें भी तेजी से टिमटिमाने लगी थीं। हालांकि उसकी आंखों में सावधानी धीरे धीरे घनी होती गई जब उसके हृदय में एक पूर्वाभास अचानक बढ़ गया। तुरंत उसने अपने तेजी से उतरते बॉडी को शांत कर दिया। पफ। जियोयान के तेजी से रुकने पर जियोयान के आसपास का मैग्मा हिल गया और फट गया। उसकी नजर सीधे उसके सामने थी। उनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन से यह स्थान मैग्मा का अंत प्रतीत होता था। हालांकि वह केवल एक अंतहीन मैग्मा देख सकता था। जियोयान की आंखें चमकने लगी। अचानक उसने हाथ बढ़ाया। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके ऊपर से उठी और धीरे से उसके सामने मैग्मा को छुआ। बस जैसे ही जियोयान के हाथ ने मैग्मा को छुआ, मैग्मा में फ्लक्चुएट होने लगा। उसका हाथ सीधे गायब हो गया। वह तरीका ऐसा था जैसे उसने किसी अनदर रेल्म की सीमा को छू लिया हो। मैग्मा के तल पर एक रेल्म हिडन है। जियोयान ने इस दृश्य को देखा और अनजाने में ठंडी हवा की सांस ली। उसके पास वर्तमान में एक रेल्म बनाने की क्षमता थी। हालांकि यह संभावना थी कि हुन तियांडी और गु युआन को भी इस मैग्मा के निचले हिस्से में एक रेल्म बनाना बेहद मुश्किल होगा। टू शी एंशिएंट गॉड वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जियोयान धीरे से हंसा। उसके शांत हृदय में एक सदमा लगा। पिछले 10,000 वर्षों में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास ऐसा करने की एबिलिटी थी, वह था केवल डूडी। इस समय जियोयान पहले से ही 80% निश्चित था कि टू शी एंशिएंट गॉड मैंशन इस स्थान पर स्थित है। उन काली काली आंखों के भीतर एक जंगली उत्साह उछल पड़ा। जियोयान केवल एक पल के लिए झिझका, इससे पहले कि उसने अपने दांत जकड़ लिए और अचानक आगे बढ़ गया। वह सीधे मैग्मा के नीचे के दायरे में घुस गया। ची। उसके कानों में भरने वाला ओरिजिनल मैग्मा फ्लो उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करते ही गायब हो गया। जियोयान के सामने कुछ मंद और शांत अंतहीन स्पेस दिखाई दी। यह रेल्म अनजाने में लंबे समय से शांत था। पूरा रेल्म एक अत्यंत एंशिएंट सेंट से भर गया था। जियोयान की नजर धीरे धीरे इस जगह पर पड़ी। यह पूरी तरह से खाली था। कुछ भी अजीब नहीं था। जैसे ही उसका शरीर सावधानी से आगे बढ़ा, वह थोड़ा झुक गया। जियोयान ने इस खाली जगह से उड़ान भरी। अंत में कुछ मिनट बाद वह रुका और अपनी निगाह दूर के एक स्थान पर केंद्रित की। उस जगह पर लटके हुए लाइट का एक अस्पष्ट क्लस्टर था। जियोयान एक पल के लिए झिझका और उसने लाइट के क्लस्टर को देखा। अंत में उसने अपने दांत जकड़ लिए और उड़ गया। उनके धीरे धीरे दृष्टिकोण के साथ लाइट के क्लस्टर के भीतर की स्थिति ने उनकी आंखों को पकड़ लिया। यह एक पत्थर का दरवाजा था, 1,00,000 फीट बड़ा पत्थर का दरवाजा। खाली जगह में पत्थर का दरवाजा चुपचाप खड़ा हो गया। यह ऐसा था जैसे यह अनंत काल तक मौजूद रहेगा। एक एंशिएंट डेसोलेट ऑरा धीरे धीरे उसमें से फैल गई और आकाश में गूंज उठी। पत्थर के दरवाजे के सामने भी ऐसा ही एक बड़ा चौक था। जियोयान एक ऐसे स्थान पर रुका जो एंशिएंट स्टोन के दरवाजे से काफी दूरी पर था। उसकी आंखों ने डिम स्पेस के भीतर इस मिस्टीरियस सीन को नीरसता से देखा। उस पल में वह वास्तव में स्पीचलेस रह गया था। जियोयान एक चींटी की तरह दिखाई दिया जैसे वह मेजेस्टिक स्टोन डॉ के सामने खड़ा था। उसके दिल में बिना उसे जाने ही एक सम्मान उमड़ पड़ा। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें अचानक पता चला कि उनके दिल में एक सावधानी पैदा हो गई है। इस पत्थर के दरवाजे ने उसे एक आवेग दिया जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। पूरी जगह वास्तव में बेहद रहस्यमय और अनफैथमेबल थी। जियोयान की नजर पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। अंत में वे इसके टॉप पर रुक गए। 3 एंशिएंट वर्ड्स मौजूद थे। जब वे उन वर्ड्स की ओर बढ़े तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। एंशिएंट गॉड मैंशन। एंशिएंट शब्द अधिक सुंदर नहीं लगते थे। यह सामान्य था लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें एक एंडलेस नाइट है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करती प्रतीत होती है। मैंने आखिरकार तुम्हें पा ही लिया।
जियोयान के मुंह के कोने पर मुस्कान अचानक फैल गई और उसने 3 एंशंट वर्ड्स को देखा। जियोयान के मुंह के कोने पर मुस्कान एक पल के लिए ही टिकी थी जब उसके दिल में अचानक एक ठंड लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस फीलिंग के कारण जियोयान की एक्सप्रेशन धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसकी निगाहें उसके चारों ओर घूम गई लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। एक क्षण बाद उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। उसी समय उसकी अंगुली से एक फायर पिलर निकला। फायर पिलर इस डार्क वर्ल्ड में फैल गया। जियोयान की आंखें भी इस समय सख्त हो गईं। नीचे की जगह को देखकर वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर खून ठहर गया है। ये है। जियोयान को लगा जैसे शांत जगह में उसकी त्वचा फट गई हो। चैप्टर 1621 खत्म हो गया।